हेलो एवरीवन। हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म जो है वो प्रूफ कर रहे थे। मैंने इसकी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया और उसके बाद मैंने बताया इसको मतलब जो हमने मैपिंग एक एफ डिफाइन की तो उसको मैंने वेल डिफाइन शो किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नाउ वी विल शो डैट। अब हम क्या शो करेंगे कि एफ हमारे पास जो है वो 1 1 है। 1 1 शो करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि लेट कर लेती हूँ। अब 1 1 बेसिकली होता है क्या है, इंजेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म होती है। और इंजेक्टिवनेस शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो हर एलिमेंट होता है फर्स्ट रिंग का, उसकी हमारे पास कोई भी एक यूनिक एलिमेंट पड़ा हो सेकेंड रिंग में। ठीक है, अब अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास दो कोई एलिमेंट्स हैं एफ ऑफ आर प्लस आई और इक्वल है एफ ऑफ एस प्लस आई के, मतलब मैं दो एलिमेंट्स सेम ले लेती हूँ और शो कर दूंगी कि फिर इनकी जो इमेजेस मुझे मिलेंगी वो भी मुझे सेम मिलेंगी। अब आर प्लस आई और हमारे पास जो एस प्लस आई है वो तो ओबियसली आर बाय आई से बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि आर बाय आई में इस फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं। अब ये कंडीशन जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ फाई ऑफ आर फाई ऑफ एस, क्योंकि हमने डेफिनेशन ही एफ की इस तरह से डिफाइन की है बाय डेफिनेशन ऑफ एफ की डेफिनेशन हमने किस तरह से डिफाइन की थी कि एफ ऑफ आर प्लस आई करें तो हमारे पास इक्वल आता है फाई ऑफ आर के। तो हमने ये वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट की। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ फाई ऑफ आर माइनस फाई ऑफ एस, तो ये किस पे मैप होंगे, ये तो सेकेंड रिंग की आइडेंटिटी पे नहीं मैप होंगे क्योंकि फाई ऑफ मतलब ये हमारे पास बेसिकली इमेजेस हैं और अगर दो इमेजेस सब्ट्रैक्ट होंगी तो जाहिर है कि वो सेकेंड रिंग से ही बिलोंग करेंगे। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ फाई ऑफ आर माइनस एस। क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि फाई हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म है। अब हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट आया है जिस पे हमने फाई को अप्लाई किया है और फाई को अप्लाई करने से वो सेकेंड रिंग की आइडेंटिटी पे मैप हुआ है। डेट मीन्स कि हमारे पास आर माइनस एस जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, कर्नल ऑफ फाई से। और कर्नल ऑफ फाई को हमने यहाँ पे कहा हुआ है कि वो हमारे पास आइडियल है। इसका मतलब अगर ये आइडियल से बिलोंग कर रहा है तो इसी चीज़ के अकॉर्डिंग जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि इफ़ एंड ओनली इफ के साथ कंडीशन होती है, अगर ए आई से बिलोंग करे तो ये कंडीशन लिख सकते हैं। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि आर माइनस एस प्लस आई जो है वो इक्वल है आई के, और यहाँ से क्या आ जाएगा कि आर प्लस आई इक्वल हो गया एस प्लस आई के। और यही तो हमने शो करना था कि अगर हमारे पास दो इमेजेस सेम है दैट मीन्स कि उन जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए हमें सेम इमेजेस मिल जाएं, मतलब एक एलिमेंट के लिए सेम इमेज मिल जाए। तो इस तरह से हमने शो कर दिया कि ये हमारे पास 1 1 है। अब हमने शो करना है कि f जो है वो ऑन टू है, टू शो डैट f इज़ ऑन टू। f को ऑन टू शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि फॉर एनी r डैश बिलोंग्स टू r, मतलब कि कोई भी एलिमेंट है जो सेकंड रिंग से बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट r बिलोंग्स टू r, तो फर्स्ट रिंग से कोई ऐसा एलिमेंट होगा सच डैट कि हम फर्स्ट रिंग के एलिमेंट्स पे फाई को अप्लाई करें और सेकंड रिंग पे मैप हो जाए। ठीक है, यानी कि हर एलिमेंट कोई आर डैश के लिए आर में कोई एलिमेंट ज़रूर होगा जिसकी वो इमेज होगी, क्योंकि बिकॉज अभी क्यों है ये, बिकॉज फाई सर्जेक्टिव है। यही तो हमने शुरू में कहा कि फाई सर्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म हो तभी तो हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटली का फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जो है वो होल्ड करता है। अब हमारे पास आल्सो फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर, हर आर जो आर से बिलोंग करता है उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन भी तो है कि वो आर बाय आई से बिलोंग करता है। ठीक है, और अगर हम एफ ऑफ आर प्लस आई करें तो वो इक्वल होता है फाई ऑफ आर के, और फाई ऑफ आर किसके इक्वल है, आर डैश के इक्वल है। तो इससे क्या शो हो गया कि हमारे पास सब्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म है, मींस हमारे पास जो सेकंड रिंग होगी उसके हर एलिमेंट के लिए हमारे पास एक ऐसा, यानी कि उसमें जो इमेजेस पड़ी होंगी उसकी वो किसी ना किसी आर के रिंग के एलिमेंट की जो है वो इमेज होगी, मतलब कि हर एलिमेंट के लिए एक प्रीवियस में एलिमेंट हमारे पास पड़ा हुआ होगा। और इसके अकॉर्डिंग हमने ये भी देख लिया कि एफ ऑफ आर प्लस आई फिर ये कंडीशन भी होल्ड कर रही है। अब हमने करना है टू शो f इज़
होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए हमें पता है, पहले भी हम कंडीशन चेक करते हैं कि लेट कर लेते होते हैं कि आर प्लस आई और एस प्लस आई जो दो एलिमेंट्स हैं और वो बिलोंग कर रहे हैं आर बाय आई से, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि आर प्लस आई प्लस एस प्लस आई जब करेंगे तो हमें पता है कि एडिशन जिस तरह से आर बाय आई में डिफाइन होती है कि एलिमेंट्स जो हैं ये रिंग के एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं और आइडियल हमारे पास वन टाइम आ जाता है। और ये हमने किस चीज़ को यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है एडिशन इन आर बाय आई को, ठीक है। और ये किस पे मैप होगा, क्योंकि हमने डिफाइन क्या किया था यहाँ पे कि एफ ऑफ आर प्लस आई होगा तो फाई ऑफ आर पे अप्लाई होगा, और यहाँ पे ये किस पे हो जाएगा, फिर आर प्लस एस पे डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से ये भी लिख सकती हूँ फाई ऑफ आर और प्लस फाई ऑफ एस के इक्वल है ये, क्योंकि फाई हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है। और इसके बाद हमारे पास ये क्या हो जाएगा, और ये वाला किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ आर प्लस आई के और प्लस एफ ऑफ एस प्लस आई के। और यही हमने शो करना था। हमारे पास बेसिकली यही होता है ना कि अगर फाई हमारे पास एक्स प्लस वाई पे अप्लाई हो रहा तो फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई आना चाहिए, और इस तरह से हमने एफ़ अगर इस पर अप्लाई किया तो फिर एफ़ सिंगल सिंगल भी उस पर अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन जो होमोमॉर्फिज्म की होती है, सिमिलरली हमने क्या करना होता है कि एफ़ अगर उसके प्रोडक्ट पे अप्लाई हो रहा है तो फिर वो सिंगल सिंगल भी अप्लाई होना चाहिए। बेसिकली ये होता है ना कि फाई ऑफ एक्स वाई है तो फिर इक्वल होना चाहिए फाई ऑफ एक्स फाई ऑफ वाई के, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो इसको हम अगर हम आर बाय आई में मल्टीप्लिकेशन देखें तो ये इक्वल होगा आर एस प्लस आई के, और ये किसके अकॉर्डिंग है, मल्टीप्लिकेशन इन आर बाय आई जैसे डिफाइन होती है कि अगर दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिंग के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और आई सिंगल टाइम आता है हमारे पास। और ये इक्वल किसके हो जाएगा, फाई ऑफ आर एस के, क्योंकि जो हमने मैप डिफाइन किया है। अब फाई है, बाय डेफिनेशन ऑफ फाई सिंगल हर एलिमेंट पे लहदा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ सॉरी यहाँ पे आना है फाई क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ एफ़ के अकॉर्डिंग है ये। और ये वाले किसके इक्वल आ जाएंगे फिर फर्दर, आर प्लस आई और एफ ऑफ एस प्लस आई के। और यही चीज़ तो हमने शो करनी थी कि अगर प्रोडक्ट पे अप्लाई हो रहा है तो वो सिंगल सिंगल भी अप्लाई होना चाहिए। और इससे शो क्या हो गया, हमने फाई को एफ़ जो था उसको हमने पहले शो किया वेल डिफाइन, ठीक है। देन हमने शो किया 1 1, फिर हमने शो किया ऑन टू, फिर हमने उस पर होमोमॉर्फिज्म भी डिफाइन कर दी। तो इससे क्या शो हो गया कि एफ़ जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है बिटवीन आर बाय आई एंड आर डैश, या फिर हम कह सकते हैं कि आर बाय आई जो कि कर्नल ऑफ फाई है वो किसके आइसोमॉर्फिक है, आर डैश के। और इस तरह से हमने जो हमारा फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम था वो प्रूव कर दिया। आई होप कि इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू।